विश्व आदिवासी इसी के साथ में जोरदार ताली से स्वागत करें। परसोया साहब ने 5,000 रुपए का राशि दान में दी थी, इनके लिए तालियां। और हमारे बीच में 2,000 रुपए की राशि R.K. मेहंदिया साहब, जो डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने दिए हैं। और बाकी जिन्होंने और सहयोग दिया, कृपया करके मैं उनके नाम थोड़ी सी देर में बोलने वाला हूँ। हमें आज का जो समारोह है वो हमको हमारे जो अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं, जो बॉम्बे और दिल्ली से पधारे हैं, ज़्यादा समय हम उनको देना है। हम स्वागत में ये ज़्यादा समय हम खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। हम सीधा हमारा जो विचार है, कुछ एक जो साथी हैं मैं उनको आमंत्रित करूंगा, वो कुछ एक जो आज के इस सम्मेलन के संदर्भ में कुछ बात रखेंगे। और हमारे जो वक्ता हैं प्रोफेसर रतनलाल जी हैं, डॉक्टर सुरेश माने साहब हैं, और उन वक्ताओं की बात को मद्देनजर रखते हुए और उनको जवाब देते हुए और इस सम्मेलन की जो सार्थकता है वो सिद्ध करेंगे। एडवोकेट राकेश जी ने 1,000 रुपये दिए। राम अवतार जी कि सम्मेलन रखने के जो कारण है वो 2 मिनट में यहाँ पधारे हुए सभी लोगों को वो अवगत कराएं। सम्मेलन रखने सम्मानीय मंच और सरदे बनते जी कि सम्मेलन रखने के जो कारण है वो 2 मिनट में यहाँ पधारे हुए सभी लोगों को वो अवगत कराएं। सम्मेलन रखने सम्मानीय मंच और सरदे बनते जी पोखरा कलाग्राम में दूसरा सम्मेलन और उससे पहले एक और सम्मेलन दिल्ली के पास हरियाणा में। ये हम चले अम्बेडकर बुद्ध की ओर अभियान। और हम क्यों चल रहे हैं अम्बेडकर बुद्ध की ओर? इसके पीछे सीधा सा ये है, प्रोफेसर सुरेश माने साहब, वो बम्बई यूनिवर्सिटी के जो आवाज इंडिया पर उनका प्रबोधन आता रहता है। 2 महान विभूति, 2 महान विचारक हमारे मध्य में हैं। वो इस विषय को पूरी तरह से समझाएंगे और साथ में हमारे कुछ लोग थोड़े विचार रखेंगे। वो 2-2, 3-3, 5-5 मिनट का इसमें। आपने आज के इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है वो हम सबको बताया है। अब मैं मंच पे नहीं किया कि हमने आगे कैसे पढ़ना है, तो इस पर चिंतन करना है। और ज़्यादा ज्ञान तो आप लोगों को किताबें पढ़ने से ही मिलेगा। यहाँ तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन दी जाती है, तो और ज़्यादा समय नहीं ले करके मैं जो बाहर से आए हुए मेहमान हैं उनको समय देना है। यही है कि हिंदू व्यवस्था है, प्रचलन में धर्म आ गया है, और इनकी यह है कि यदि व्यवस्था में रहोगे तो उनकी गुलामी करना निश्चित है। या तो उनकी गुलामी करो या फिर हिंदू व्यवस्था से बाहर आ जाओ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरों को अपने से ऊपर मत समझो, लेकिन किसी दूसरे को अपने से नीच नहीं समझो। अगर उस रास्ते की तरफ जाते हो, स्वतंत्रता, समानता, भारत और इनका पालन करके अपने आप को मानवता में शामिल करना चाहते हो, तो आपको ये रास्ता जो सनातन, जो सदा बना दिया उन्होंने, जो लिख दिया कल्पित ग्रंथों में, वो सीधे चलते रहोगे तो आप मानव भी नहीं रहोगे। इसलिए अपने आप को इज्जत देने के लिए, सामाजिक आर्थिक उन्नति करने के लिए आपको जो अब तक सदियों से चला रहा है वो रास्ता छोड़ के आपको बाबा साहेब के और गौतम बुद्ध के रास्ते पर आना ही पड़ेगा। और अब तो सबके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इस समय जो
व्यवस्था है उसने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो 3000 साल से हम आपको जो बनाए रखना चाहते हैं हम वो ही रखेंगे, चाहे जो मर्जी कर लो। अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी नजर इस समय हमारी जमीन पर, हमारी शिक्षा पर और हमारे रोजगार पर नहीं पड़ती। एक मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा। इस देश में 3 आक्रांता आए, जो सबसे पहले आए वो आर्य थे। उन्होंने हमारा क्या हाल किया, 187 ईसा पूर्व में जब पुष्प ने 10वें राजा बैदरथ को मारा था मौर्य वंश में, ठीक है, उससे व्यवस्था 1100 मानव के तराने के दूसरे युद्ध तक वही चली है। उन्होंने बाहर से आए, उन्होंने उनको गुलाम बना लिया। अंग्रेज है, लेकिन हमने जाना नहीं, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से शिक्षाहीन कर दिया। हमको हमारी संस्कृति का जो तथाकथित दुआई दे रहे हैं वो संस्कृति नहीं थी। भारत के 2 ही धर्म हैं जिसको दुनिया मानती है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म क्या कहता है कि पहले खाओ और उसके बाद में बच्चे को खिलाओ, और बुद्ध धर्म क्या कहता है कि पहले खिलाओ और बच्चे को। और वो हमारे भारतीय संस्कार है। इस मजदूर और किसान जिसको पद्धति कहते हैं, ओबीसी भी कहते हैं, एससी भी कहते हैं, एससी कहते हैं, इनको मैं कुंभाराम जी की भाषा में 2 समूह मानता हूं, तो वो है किसान और दूसरा मजदूर। लेकिन हमारे चौधरी मसीहा ने क्या कहा कि खुद के खेत में काम करने वाला तो किसान है, और वही आदमी पड़ोस के खेत में काम करने वाला मजदूर है। इसलिए मजदूर और किसान नाम 2 है, अंग 1 है। जैसे घर में बेटी है और वही बच्ची ससुराल में बहू है। ये भेद पैदा करके हमको दिख हमको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। मैं उस गांव की, उस किसान मजदूर की पृष्ठभूमि में जन्मा हूँ जहां हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आवे, अगर गांव मेरे घर का मुखिया आदमी जिसका खाना रखा हुआ है चुपड़ा हुआ और बाकी लोग दुखी हैं, घर वालों ने खा लिया और मैं कहीं वार्ड में गया और मेरे साथ हो लिया कोई भी अनजान आदमी, मैं लाया हूँ तो मेरा खाना चुपड़ा हुआ वो खाएगा, मैं बचा हुआ खाना खाऊंगा। ये है बुद्ध की संस्कृति। इसलिए मूल रूप से कर्तव्य में हम बुद्ध हैं, लेकिन व्यवहार में बुद्ध नहीं बनते। बदलने की जरूरत नहीं है, हमको ओरिजिनलिटी पे आना है। जीवाओ, जीने दो और जियो। आज किसान सबसे पहले सब सफल मनाता है हर, और वो किस हाथ से करता है? बाएं हाथ से। आप सब क्या करते हैं? बाएं हाथ से आप क्या करता है? हल पकड़ता है। वर्ग शत्रुओं ने जाने हाथ को शुद्ध कर दिया और बाएं को शुद्ध कर दिया, तो उसका अन्न क्यों खाते? कितना भ्रमित कर दिया हमको। बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। हमको बदलने की जरूरत नहीं, हमारे स्वभाव, संस्कार, अध्ययन को बदलना पड़ेगा। हम हमारे अतीत को नहीं पहचानते। और हमारे सर छोटूराम ने क्या कहा था 37 में, जब उसने पंजाब में सरकार बनाई अपने बलबूते पे। हमारे लोग कितने भ्रमित हैं कि उनको आज ये सामाजिक नसीहत दिया, जबकि 37 में चुनाव हुए, आर्य समाज, हिंदू महासभा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, चारों ने मिलकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और वहां उसकी जो है यूनियनिस्ट पार्टी जिसको जमींदारा पार्टी कहते हैं वो सत्ता में आ गई। हम हमारा इतिहास ही नहीं खोजते। और उस इंसान ने क्या कहा था? भोले किसान मजदूर अपनी बात कहना सीख ले, दुश्मन को पहचान ले। आज हमने दुश्मन को पहचाना। दुश्मन कहने से तो ताली बना रखी है, सर डोले बांध रखे हैं। क्यों? उन्होंने अपने वचनों में बांध दिया कि मेरा वचन लागेगा नहीं, तो हम तो पाबंद होंगे, गुलाम होंगे। भारतीय संविधान में कहीं जाति व्यवस्था नहीं है, धर्म व्यवस्था नहीं है। और हम एससी के ठेकेदार हो रहे हैं, एसटी के ओबीसी के ठेकेदार हो रहे हैं।
वो आर्टिकल 340 41 42 में क्या है? कहीं हिंदू मुसलमान नाम है क्या? मूल वंश सत्य है और उससे हम लग गए, अध्ययन करते नहीं है। और जो वर्ग शत्रु है उन्होंने जो पाठ्यक्रम लिख दिया उसको हम पढ़ के ना और पागल हो गए। बॉम्बे से आए मानी साहब और डॉक्टर साहब और सम्मानित मंच और मेरे साथी शबार्थी जी, मंसूर बिराजी, हमारी बहनें और सामने बिराजे, साथियों, मित्रों, माताओं, बहनों और बच्चों, पत्रकार साथियों, हमारे इस धर्म को आगे चलाने वाले और जो सबके साथ रहने वाले महाराज साहब जो विराजमान है मंच पर, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं पिछले 20-22 साल से ये संस्था का ही काम कर रहा हूँ। जो भी हमारे अम्बेडकर मंच के जितने भी साथी हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो सब हमारे साथ मीटिंगों में, सभाओं में, आंदोलनों में, कहीं प्रदर्शन विरोध जो भी करें उसमें साथ देते रहते हैं। जैसे रमेश जी सेवार्थी है, बहुत जगह घूमते हैं, सब जगह जाते हैं। मौर्य साहब है, मौर्य साहब इस तरीके के ये जमीन के लोग हैं और सारे लोग मिले हुए हैं। तो ये संस्थाएं चलती है, लेकिन इस संस्थाओं को दिक्कत बड़ी भारी जो आ रही है, वो आज की जो सरकार है देश की, वो एक सबसे बड़ी बाधाएं बनी हुई है। जिस तरीके से हमारे संविधान, ये बाबा अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, उसकी वजह से आज हमारा देश चल रहा है, देश जिंदा है और देश पैरों पे खड़ा है। इस ऐसे संविधान के बाद भी ये संविधान को हर तरह से, हर जगह से, हर कोने से इसको बर्बादी को लेना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को खराब करना चाहते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं, सुबह से लेकर शाम तक। तो ये मोदी मीडिया जो झूठ परोसते हैं, जिस तरीके की भाषाएं बोलते हैं, वो भाषाएं टीवी के अंदर परोसते हैं और बच्चे और हमारे लोग सुनते हैं। कोई बात आगे चलती है, कोई देखते हैं, कोई सुनते हैं, कोई जानते हैं। ओरिजिनलिटी प्रयागराज जी ओरिजिनलिटी नहीं आने देते इस बात को कि असल कहानी क्या है और देश में हो क्या रहा है। और आज किसान, मजदूर और SC, OBC और आज सिर्फ भर के लोगों की पोजीशन और हालत क्या है, इस बात में नहीं आने देते, इस बात को समझ में नहीं आने देते, जानने नहीं देते। इसका एक उदाहरण है, कल मैं देख रहा था, रात ही एक टीवी के अंदर देख रहा था, MP के अंदर एक आदमी को पेड़ के दोनों साइड से एक आदमी ने हाथ पकड़ रखा है, उसके पीछे से छोड़ से मार रहा है। उसके 5-4 मार करके उसको छोड़ा, दूसरा पास खड़ा, उसने फिर एक रट मारा। उसके बाद में फिर उनकी मनसा भरी नहीं, उसके आगे पुलिस वाला खड़ा, उसने फिर एक रट मारा। उसके बाद में जब बस के अंदर डालने लगे तो वहां जो खड़े थे उन्होंने थप्पड़ मारे। ये संविधान हमारा ये कहता है क्या? ये है क्या? वहाँ ये भाषा यूज करते हैं, इस जात के लोग नहीं आएंगे, इस कौम के लोग नहीं आएंगे, ये हमारी सभा में नहीं होंगे, ये हमारे गरबा में नहीं होंगे, ये उसमें नहीं होंगे। देश की हालत जो मित्रों जिस निचले स्तर पे आई हुई है, जो आज गड़बड़ है, देश को इस तरीके से दिखाया जाता है, बताया जाता है कि हमारी वर्ल्ड के अंदर 5वीं शक्ति हमारा देश है। देश की हालत ये है नहीं। देश की, हमारे देश की जो वर्ल्ड के अंदर वैल्यू थी, जो देश के लोग पूजा करते थे, वही वर्ल्ड के देश जो आज हमारे देश के लोगों से घृणा करने लगे। अमेरिका, कनाडा, ये इस तरीके के जो देश है, ये शांत देश है एकदम, वहाँ हमारे लोगों से नफरत करने लगे। नफरत का कारण क्या है? नफरत यहाँ से जो फैल रही है, उसकी लगी हुई आग जो है वो वहाँ तक पहुँचती है। मेन मुद्दे की बात ये है, ये आग लगा के छोड़ते हैं ताकि ग्राउंड में पोजीशन वो ना दिखे।
बेरोजगारी आज पिछले 50 सालों की सबसे दूसरे स्तर पर है। 50% तक बेरोजगारी है। आज भूखमरी हमारे देश के अंदर, मैंने 5-7 दिन पहले कहीं सुना था, 7 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। कौन है वो हमारे देश के नहीं है। देश हमारी 5वीं हस्ती बन गई, तो वो लोग कौन है जो भूखे सो रहे हैं? गरीबी रेखा के नीचे जो 25 करोड़ लोग हैं वो कौन है? ये 82 करोड़ कह रहे हैं 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज 120 रुपए का है। क्या होगा उसे? आपका परिचय देते हो। सम्राट अशोक ने अपने काम बिना द्वेष है सारे अधिकारों को जीत करके आज के अपने विजय पाई और आज के उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया साथियों। 2015 में भिक्षु बना। इतिहास है, लेकिन हम लोगों भिक्षु बनने के पीछे मेरा रीजन था, और उसी रीजन ये था कि बाबा साहब और भगवान बुद्ध की जो व्यवस्था है वही इस देश को बचा सकती है, वही इस देश का विकास कर सकती है, वही इस देश को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ला सकता है। हम कई समय से 8 साल से हम देख रहे हैं कि धर्म का इतना ह्रास हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि इंसान को नहीं समझ रहा है। आए दिन दलितों को और SC, ST, OBC के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। ये सारा जो धार्मिक स्टंट चल रहा है, धार्मिक जो उन्माद चल रहा है, ये भगवान बुद्ध की शिक्षा के बगैर बस नहीं सकता। इसलिए इस देश को यदि बचाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध के रास्ते पे ही जाना है। आप दुनिया के अंदर जितनी बौद्धिस्ट कंट्रीज है उस देश के यानी बौद्ध कंट्रीज के अंदर किसी भी तरह का मैं 1 साल बुद्ध विहार वहाँ पे थाईलैंड रहा, वहाँ भिखारी कैसा होता है वो देखने को नहीं मिला। लेकिन इस देश के अंदर भिखारी गली में मिल जाते हैं। कारण ये है कि यहाँ बुद्ध को नहीं जानते हैं, बाबा साहब को नहीं जानते हैं, बुद्ध के रास्ते पर नहीं चलते। मनुवादी व्यवस्था इसको और ज़्यादा पिछले 8 साल में तो खुलेआम से तो इस देश की यही व्यवस्था चल रही है। तो आने वाले 10 साल के अंदर इस देश का संसार में नाम मिल जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ मारकाट अराजकता इतनी हो जाएगी जो नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। तो हम तो ये चाहते हैं बाबा साहब और भगवान बुद्ध जो इस देश का मूल धर्म था वो वापस लौटे, तो ही यहाँ की जनता खुश हो सकती है। अन्यथा ये बद से बदतर ही होता है। हिंदू धर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हिंदू धर्म का मैं यही तो कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म में मनुष्य की समानता की कहीं बात ही नहीं है। समानता कहाँ है? पहले तो 4 वर्ग में बची है, SC, ST, OBC, ये भी समानता नहीं है। और ब्राह्मण जहाँ इसको हिंदू धर्म में सुप्रीम मानते हैं। बुद्ध ने कहा है कि इंसान धर्म की वजह से, समानता की वजह से, बुद्ध धर्म में बिल्कुल किसी तरह की जाति भेद भाव है ही, जबकि हिंदू धर्म तो है ही ऊंच नीच का। जहाँ ऊंच नीच का धर्म है वहाँ इंसान की इंसानियत कहाँ है? वहाँ इंसानियत, इसलिए बुद्ध धर्म ही एक ऐसा उपाय है जो इस देश का विकास कर सकती है। अन्य होना चाहिए, उसकी तरफ हमें बढ़े। समय कम है, मैं इतना ही करके आपसे रजा लेता हूँ। जय भीम। परिचय देते हुए बताएं सर। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ वर्धन प्रॉपर बाड़मेर राजस्थान से हूँ और अभी बुद्ध की वाणी का हम लोगों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो अभी जो यहाँ मंच पे हैं, पहले सब हिंदू थे, अभी बुद्ध धर्म के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, नहीं इसके बारे में? जितने लोग यहाँ अभी उपस्थित हैं वो मूल रूप से बौद्ध ही थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी जैसे जैसे बुद्धिज्म भारत से खत्म होता गया वैसे वैसे ये दूसरी संस्कृति के अंदर कन्वर्ट होते गए और उसके बाद में पूरी तरीके से उसका संस्कृति को अपना ली। लेकिन अब वापस से बाबा साहब के माध्यम से इस देश के अंदर बुद्धिज्म का पुनः प्रसार हुआ, तो ये लोग वापस अपने धर्म के अंदर जो उनका मूल धर्म था, उनके पूर्वजों का जो धर्म था उनके अंदर वापस से ये लौट रहे हैं और अपनी संस्कृति को वापस से पुनः स्थापित करने में लगे हुए हैं। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हैं। साथियों, हिंसा से हमारा जो ग्रस्त जीवन, हमारा समाज जो है कितना अभी परेशानियों में है। इन परेशानियों से हिंसा से दूर रखें। साथियों, मेरा नाम है रितांश और अपने संगठन क्रांति रेवोल्यूशनरी यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से थोड़ी सी 2 मिनट में 5 मिनट अपनी बात रखूंगा। आज मेहता जी ने कहा कि महात्मा बुद्ध पे बात रखो, तो आज मेरा कोशिश ये रहेगी साथियों कि बुद्ध का विचार और ब्राह्मणवाद का विचार, उसमें मूल अंतर क्या है उस पर थोड़ा सा बिंदु रखूं और अंत में जो हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है आजकल उस पर भी थोड़ी सी बात रखूं।
साथियों, एक तरफ हमारे साथ जो राक्षस है, सबसे बड़ा राक्षस जो हमारे विचारों पे लगातार हमारे दिमाग को लगातार गुलाम बना के रखा है, वो है ब्राह्मणवाद का विचार। तो एक तरफ जहां ब्राह्मणवाद ये कहता है, एक तरफ ब्राह्मणवाद जहां ये कहता है कि कोई पैदाशी ही ऊंचा और नीचा होता है, एक तरफ ब्राह्मणवाद जहां ये कहता है कि कोई पैदाइशी ऊंचा या नीचा होता है, और ब्राह्मण और मनुस्मृति में लिखा है कि मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा के हाथों से क्षत्रिय पैदा हुए, जान से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए। इसलिए शूद्रों का काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना है और लगातार शोषण झेलते रहना है। वही बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह कृष्णा गंगा गोदावरी जब सागर में मिल जाती है तो पता नहीं चलता कौन सी कृष्णा, कौन सी गंगा, कौन सी गोदावरी, उसी तरह जब तुम धम्म में आओ, जब तुम संघ में आओ तो पता नहीं चलता कि तुम वैसे हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो या कौन हो। ये बुद्ध का विचार है, ये ब्राह्मणवाद का अंतर है उसमें। जहां ब्राह्मणवाद ये कहता है कि महिलाएं इसलिए पिटती हैं कि पिछले जन्म के पाप झेल रही हैं, जहां ब्राह्मणवाद ये कहता है कि महिलाएं इसलिए पिट रही हैं क्योंकि पिछले जन्म के पाप झेल रही हैं, दलित इसलिए दलित है क्योंकि पिछले जन्म के पाप भोग रहे हैं, उनका फल भोग रहे हैं, यानी कर्म फल सिद्धांत को मानता है। वहीं बुद्ध का विचार क्या कहता है? बुद्ध का विचार कहता है कि दुनिया में दुख है, दुख के कारण है, उनका निवारण करो। यानी ये जो तुम्हारे दुख हैं कि महिलाएं अगर पिटती हैं या दलित अगर शोषित होते हैं तो वो इसलिए नहीं होते कि पिछले जन्म के पाप हैं या कोई पिछले जन्म का कर्म है या नसीब है, वो इसलिए होते हैं क्योंकि पितृ सत्ता है, वो इसलिए होते हैं क्योंकि पूंजीवाद है, वो इसलिए शोषित होते हैं क्योंकि जातिवाद है, इसका निवारण करो। ये बुद्ध कहते हैं, ये बुद्ध का विचार है, ये ब्राह्मणवाद का विचार है। उसी तरह जहां ब्राह्मणवाद कोई ऊंचा और कोई नीचा का विचार रखता है, वहीं बुद्ध कहते हैं सही रास्ता कौन सा है? सही रास्ता वो है जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का रास्ता है, वही सही रास्ता है। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का मतलब क्या है? जब बुद्ध से पूछा गया सही रास्ता कौन सा है तो उन्होंने कहा जो रास्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुख का रास्ता है, जो रास्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों का सुख दे, जो रास्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी दे, वही सही रास्ता है, वही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का रास्ता है, यही बुद्ध का रास्ता है। और आखिरी बात दोस्तों मैं ये कहूंगा कि आज का समय, आज प्रोफेसर रतनलाल जी इस पर और रोशनी डालेंगे, लेकिन आज का समय बहुत खतरनाक है दोस्तों। आज जो सत्ता में बैठे हैं आरएसएस के लोग, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और बहुत सारे हमारे भाई बहनें ये सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र मतलब हमारा तुम्हारा राज, अरे तुम भी हिंदू मैं भी हिंदू, हमारा राज होगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है ये समझिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है अदानी का राज, अंबानी का राज, कुछ चंद पूंजीपतियों का राज, मजदूर किसान का राज नहीं है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र है मनुस्मृति को लागू करने का राज, जहां पर ये कहा गया है कि शूद्र और महिलाएं लगातार शोषित होती रहेगी, लगातार दास बने रहेगी और उनको बने रहना पड़ेगा। ये है हिंदू राष्ट्र, ये है मनुस्मृति। इसलिए बाबा साहब ने कहा था अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस देश के लिए इससे बड़ी त्रासदी हो नहीं सकती, क्योंकि वो ये समझते थे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है मनु का राज, और मनु का राज है भेदभाव का राज, जहां पर कोई ऊंचा जहां कोई नीचा। वो बुद्ध का राज नहीं है, वो आम लोगों का राज नहीं है, वो मजदूर किसान का राज नहीं है दोस्तों। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि हमारे 2 दुश्मन हैं, एक ब्राह्मणवाद और एक पूंजीवाद, और इन दोनों से लड़ना होगा। और जैसे बुद्ध ने कहा है कि दुनिया में दुख है, दुख के कारण है, तो आज हम आपके दुख का कारण क्या है दोस्तों? आज आपके दुख का कारण है पूंजीवाद, जिसने मजदूर किसान की कमर तोड़ रखी है। आज आपके दुख का कारण है ब्राह्मणवाद, जिसने इंद्र मेघवाल जैसी घटनाएं यहाँ होती है कि 9 साल के बच्चे को मटका छूने के लिए पीट पीट के मार दिया जाता है, और सभाएं होती है उसके खिलाफ करनी सेना द्वारा, और कहा जाता है कि जातिवाद नहीं है, हमारे गाँव में जातिवाद नहीं है, छूटाछूट नहीं है। ये आपका दुश्मन है दोस्तों। तो ब्राह्मणवाद दुश्मन है, पूंजीवाद दुश्मन है, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का रास्ता वही है दोस्तों कि मजदूर किसान को सत्ता में लेके आए, मजदूर किसान का दिल्ली में राज हो, वही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का रास्ता है। सर मैं तो यदि वो डॉक्टर ही पागल हो जाए तो फिर कौन इसका इलाज करेगा, ये सोचने वाली बात है। अगर वो डॉक्टर ही पागल हो जाए तो फिर कौन किसका इलाज करेगा, ये सोचनीय विषय है। और आज देश में हालात यही है।
अब कौन पागल लोग हैं और वो किस प्रकार से एक धर्म विशेष के सिंबल का नाम लेते हुए अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न सब कुछ करते हैं, लेकिन उसकी परिणति के रूप में आजकल कहीं ना कहीं पर हम भी अगर उस दिशा में अग्रसर हो गए तो फिर ऐसी स्थिति में उस बाबा साहब के संविधान का क्या होगा, जो उन्होंने हमें एक संविधान दिया था कि संवैधानिक मार्ग से हमें वो लड़ाई लड़नी है और उस संवैधानिक मार्ग से लड़ाई लड़ते हुए हमें यानी कि एक तरह से हमारी मुक्ति है वो प्राप्त करनी है। डॉक्टर साहब, इस बात के ऊपर हमें जरूर फोकस करना चाहिए और उस बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारे संविधान में इतनी ताकत है कि इस संविधान की बदौलत हम बहुत कुछ है वो कर सकते हैं और उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए इस संविधान को जो है हमें फलीभूत करना चाहिए। बस आवश्यकता इस बात की जरूर है कि संविधान में कुछ लूप होल्स इन लोगों ने है वो कर दिए हैं, लेकिन ये सकारात्मक रूप से हम संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं और सकारात्मक रूप से संविधान में अमेंडमेंट करते हुए हमें अभी जो सेकंड और थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स लाने की आवश्यकता है और ये लाते हुए हमें हमारे जो आर्थिक अधिकार है उनको सेफगार्ड करना है। बाकी प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं जिनके ऊपर फोकस होता रहेगा, बाकी और बातें हम जो हमारे जो माननीय जो अतिथि जो आए हुए हैं बाहर से, आज हम उनके विचारों को सुनेंगे, उनको जो है वो ध्यान से हम सुनेंगे। इसलिए मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय फुले, जय सावित्री, जय योगी खास, जय इंकाली, जय वीरसा। साथियों, कि सम्मेलन को लेकर के हमारा मार्गदर्शन करें। बहुजन समाज के सारे महापुरुषों को सबसे पहले अभिवादन करते हुए अम्बेडकर विचार मंच जयपुर राजस्थान इनकी तरफ से आज पावन धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के मौके पर आयोजित इस धम्म सम्मेलन में उपस्थित जिन्होंने उद्घाटन किया वो आदरणीय भंते जी, मेरे साथ दिल्ली से चलकर इस कार्यक्रम के लिए पधारे हमारे साथी आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल जी, हम आपके प्रोग्राम में पहुंचे इसलिए बार बार लगातार हमें संपर्क करने वाले आदरणीय पूरन सिंह मौर्य जी, इस कार्यक्रम के तमाम आयोजक साथी जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया वो तमाम सारे साथी और इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहन, आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का ऐतिहासिक महत्व क्या है वह हमारे कुछ साथियों ने बहुत कम शब्दों में आपके सामने बयान करने की कोशिश की है। उन्होंने उसका भी थोड़ा बहुत परिचय आपके सामने रखा है, लेकिन जब आप लोगों ने हमें काफी दूर दराज से यहाँ तक बुलाया है, आज खास करके एक विषय को समर्पित करके बाबा साहब अम्बेडकर को वो ऐतिहासिक फैसला क्यों लेना पड़ा, क्या वजह थी, क्या जरूरत थी, क्या ऐसे कारण थे, क्या कारण आज भी मौजूद है, और अगर वही कारण आज भी मौजूद है तो अगर उस वक्त बाबा साहब ने वो फैसला लिया तो आज हमें उसी चरणों कदम पर चलकर वही फैसला लेना पड़ेगा। इसका एक संकल्प करने का दिन विजयादशमी होता है और इसलिए विजयादशमी कोई त्योहार नहीं है, ये कोई हंसी मजाक या इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं, किया किसी को लीडर बनाने का मौका नहीं है। जो लोग अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के खरीद सिपाही मानते हैं, असलियत के सिपाही मानते हैं, उन्होंने अपना थोड़ा बहुत इतिहास पीछे जाकर समझकर
भविष्य के नक्शे कदम किस तरह चलने चाहिए उसकी रूपरेखा बनाकर अपने जिंदगी का बचा हुआ समय अगर उस बात के लिए लगाया तो फिर हम ऐसे कुछ कार्यक्रम करते हैं, उसका एक फल बनता है, उसका एक निर्णायक बनता है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं कुछ चंद बातें आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। विषय तो आपने दिया है कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ा क्यों। आपका इशारा सीधा सीधा बुद्धिज्म की तरफ है। आपका सीधा इशारा बाबा साहब की उस बात के ऊपर है कि मैं देखना चाहता हूं कि पूरा भारतवर्ष एक दिन पूरा का पूरा बौद्धमय बनेगा, उस बात की तरफ आपका इशारा है। लेकिन भगवान बुद्ध की विचारधारा इस देश से क्यों नहीं चली? भगवान बुद्ध की विचारधारा को इस देश से रफा दफा किसने और कैसे किया? इन बातों को भी उतनी ही गहराई से समझना होगा। और ये समझने की जब हम शुरुआत करते हैं तो अगर सबसे बड़े पूरे ताकत के साथ इस देश में ब्राह्मणवाद के खिलाफ अगर किसी ने बड़ा विद्रोह किया, ऑर्गेनाइज विद्रोह किया, एक सफल विद्रोह किया, तो वो भगवान गौतम बुद्ध ने सफल विद्रोह किया था। ये भारत के सबसे पहले बुनियादी इतिहास की एक सुवर्ण अक्षर का एक पन्ना। बाबा साहब भगवान बुद्ध के पहले जिस राजस्थान में हमारे जैन समाज की जैन भाइयों की आबादी अच्छी खासी है, महावीर जैन भगवान बुद्ध को सीनियर है। और महावीर जी ने भी ब्राह्मणवाद को कुछ एक ऐलान करते हुए, एक चैलेंज करते हुए एक नए जीवन मार्ग की प्रस्तावना की थी। लेकिन भगवान महावीर थोड़े से पूरे ब्राह्मणवाद का जड़ से उखाड़ने में थोड़ा बहुत चूक गए। और भगवान महावीर के पहले कुछ चारवाकपंथी लोग जिसको हम लोकायत कहते हैं, लोकायत का नाम आजकल के युवा पीढ़ी को पता नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से, हिस्ट्री के बुक से चारवाक का नाम कभी सुनने में नहीं आता, लोकायत का नाम कभी सुनने में नहीं आता। लेकिन इस देश में सबसे पहले अगर ब्राह्मणवादों के सारे ठेकेदारी करने वाले सेंटर को अगर किसी ने पहली बार चैलेंज किया तो वो भारतवर्ष में चारवाकवादी लोग थे, लोकायतवादी लोग थे, लोकायत विचारधारा परंपरा के लोग थे। लेकिन उनका इस देश में कत्लेआम हुआ, उनका इस देश में कत्लेआम हुआ। कहते हैं कि यूरोप में ब्रूनो को जिंदा जलाया। ब्रूनो नाम का एक फिलोसोफर यूके में, इंग्लैंड में हुआ और उसने ट्रेडिशनल सिद्धांतों को नकारा। ब्रूनो को जिंदा जलाया गया इंग्लैंड जैसे धरती पे। इसी की तरह इस भारत भूमि पर चारवाकवादी लोगों को ब्राह्मणवादी लोगों ने जिंदा जलाया, पेड़ से टांग कर नीचे से मारकर उनकी हत्या की। ब्राह्मणवाद का एक भी षड्यंत्र पीछे नहीं रहा और उन्होंने चारवाकवादी विचारधारा को रफा दफा कर दिया। आज अगर बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय की कोई किताब पढ़े तो ही हमें चारवाक का नाम मिलता है, नहीं तो चारवाक का नाम कहीं भी भारतवर्ष में सुनने को नहीं मिलता। भगवान बुद्ध का वो ऑर्गेनाइज रूप था। चारवाक इसलिए फेल हो गए क्योंकि चारवाक कि सम्मेलन को लेकर के हमारा मार्गदर्शन करें। बहुजन समाज के सारे महापुरुषों को सबसे पहले अभिवादन करते हुए अम्बेडकर विचार मंच जयपुर राजस्थान इनकी तरफ से आज पावन धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के मौके पर आयोजित इस धम्म सम्मेलन में उपस्थित जिन्होंने उद्घाटन किया वो आदरणीय भंते जी, मेरे साथ दिल्ली से चलकर इस कार्यक्रम के लिए पधारे हमारे साथी आदरणीय प्रोफेसर रतनलाल जी,
हम आपके प्रोग्राम में पहुंचे, इसलिए बार बार लगातार हमें संपर्क करने वाले आदरणीय पूरन सिंह मौर्य जी, इस कार्यक्रम के तमाम आयोजक साथी जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया, वो तमाम सारे साथी और इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहन, आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का ऐतिहासिक महत्व क्या है वह हमारे कुछ साथियों ने बहुत कम शब्दों में आपके सामने बयान करने की कोशिश की है। उन्होंने उसका भी थोड़ा बहुत परिचय आपके सामने रखा है, लेकिन जब आप लोगों ने हमें काफी दूर दराज से यहाँ तक बुलाया है, आज खास करके एक विषय को समर्पित करके बाबा साहब अम्बेडकर को वो ऐतिहासिक फैसला क्यों लेना पड़ा, क्या वजह थी, क्या जरूरत थी, क्या ऐसे कारण थे, क्या कारण आज भी मौजूद है, और अगर वही कारण आज भी मौजूद है तो अगर उस वक्त बाबा साहब ने वो फैसला लिया तो आज हमें उसी चरणों कदम पर चलकर वही फैसला लेना पड़ेगा। इसका एक संकल्प करने का दिन विजयादशमी होता है, और इसलिए विजयादशमी कोई त्योहार नहीं है, ये कोई हंसी मजाक या इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं, किया किसी को लीडर बनाने का मौका नहीं है। जो लोग अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के खरीद सिपाही मानते हैं, असलियत के सिपाही मानते हैं, उन्होंने अपना थोड़ा बहुत इतिहास पीछे जाकर समझकर भविष्य के नक्शे कदम किस तरह चलने चाहिए उसकी रूपरेखा बनाकर अपनी जिंदगी का बचा हुआ समय अगर उस बात के लिए लगाया तो फिर हम ऐसे कुछ कार्यक्रम करते हैं, उसका एक फल बनता है, उसका एक निर्णायक बनता है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं कुछ चंद बातें आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। विषय तो आपने दिया है कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ा क्यों। आपका इशारा सीधा सीधा बुद्धिज्म की तरफ है, आपका सीधा इशारा बाबा साहब की उस बात के ऊपर है कि मैं देखना चाहता हूं कि पूरा भारतवर्ष एक दिन पूरा का पूरा बौद्ध में बनेगा, उस बात की तरफ आपका इशारा है। लेकिन भगवान बुद्ध की विचारधारा इस देश से क्यों नहीं चली, भगवान बुद्ध की विचारधारा को इस देश से रफा दफा किसने और कैसे किया, इन बातों को भी उतनी ही गहराई से समझना होगा। और ये समझने की जब हम शुरुआत करते हैं तो अगर सबसे बड़े पूरे ताकत के साथ इस देश में ब्राह्मणवाद के खिलाफ अगर किसी ने बड़ा विद्रोह किया, ऑर्गेनाइज विद्रोह किया, एक सफल विद्रोह किया, तो वो भगवान गौतम बुद्ध ने सफल विद्रोह किया था। ये भारत के सबसे पहले बुनियादी इतिहास की एक सुवर्ण अक्षर का एक पन्ना है। बाबा साहब भगवान बुद्ध के पहले जिस राजस्थान में हमारे जैन समाज की जैन भाइयों की आबादी अच्छी खासी है, महावीर जैन भगवान बुद्ध को सीनियर है, और महावीर जी ने भी ब्राह्मणवाद को कोई एक ऐलान करते हुए, एक चैलेंज करते हुए एक नए जीवन मार्ग की प्रस्तावना की थी। लेकिन भगवान महावीर थोड़े से पूरे ब्राह्मणवाद का जड़ से उखाड़ने में थोड़ा बहुत चूक है, और भगवान महावीर के पहले कुछ चारवाकपंथी लोग जिसको हम लोकायत कहते हैं, लोकायत का नाम आजकल के युवा पीढ़ी को पता नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से, हिस्ट्री के बुक से चारवाक का नाम कभी सुनने में नहीं आता, लोकायत का नाम कभी सुनने में नहीं आता। लेकिन इस देश में सबसे पहले अगर ब्राह्मणवादों के सारे ठेकेदारी करने वाले सेंटर को अगर किसी ने पहली बार चैलेंज किया तो वो भारतवर्ष में चारवाकवादी लोग थे, लोकायतवादी लोग थे, लोकायत विचारधारा परंपरा के लोग थे। लेकिन उनका इस देश में कत्लेआम हुआ।
उनका इस देश में कत्लेआम हुआ। कहते हैं कि यूरोप ने ब्रूनो को जिंदा जलाया। ब्रूनो नाम का एक फिलोसोफर यूके में, इंग्लैंड में हुआ और उसने ट्रेडिशनल सिद्धांतों को नकारा। ब्रूनो को जिंदा जलाया गया इंग्लैंड जैसे धरती पे। इसी के तरह इस भारत भूमि पर चारवाकवादी लोगों को, ब्राह्मणवादी लोगों ने जिंदा जलाया, पेड़ से टांग कर नीचे से मारकर उनकी हत्या की। ब्राह्मणवाद का एक भी षड्यंत्र पीछे नहीं रहा और उन्होंने चारवाकवादी विचारधारा को रफा दफा कर दिया। आज अगर बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय की कोई किताब पढ़े तो ही हमें चारवाक का नाम मिलता है, नहीं तो चारवाक का नाम कहीं भी भारतवर्ष में सुनने को नहीं मिलता। भगवान बुद्ध का वो ऑर्गेनाइज रूप था। चारवाक इसलिए फेल हो गए क्योंकि चारवाक